किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज हम लोग हैं, हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड ट्रेनिंग डॉक्टर जाडे साहब हैं और अभी हम लोग जलगांव महाराष्ट्र में हैं। जलगांव महाराष्ट्र में जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स फील्ड फार्मर टूर लेकर के आए हैं आत्मा योजना के तहत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से। अभी हम बनाना का जो फील्ड है उसको विजिट कर रहे हैं और बनाना के फील्ड में वर्तमान में हार्वेस्टिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे 4-5 वैरायटी हैं, पूवन है, नेंद्रन है और ग्रांड नैने है। इसके अलावा मंथल वैरायटी है और रेड बनाना भी है। तो जो पूवन है वो मंथल और एक आपकी मंथल और पूवन ये आपको चिप्स के लिए ये चिप्स बनाने के लिए काम में आती है और चिप्स इनका बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट जो आप लोग यूज करते हैं तो चिप्स इसका बनता है। और जो साथ में आपके हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये ग्रांड 9 वैरायटी है, जिसको अक्सर लोग बहुत शॉर्ट में बोल देते हैं। जो डॉक्टर साहब उस पर अभी ऑब्जेक्ट भी कर रहे थे कि G9 इसको नहीं बोलना है, ये ग्रांड 9 वैरायटी है। और इसका आप बंच देखेंगे कितना शानदार, कितना अच्छा इसका साइज है, कितना जबरदस्त इसका फ्रूट का साइज आप देखेंगे तो बड़ा शानदार है। इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं, इधर भी आपको साइड में दिखा देते हैं, ये जो पॉलीथीन कवर किया हुआ है, ये पॉलीथीन इसलिए लगाया है कि जिसमें थ्रिप्स का अटैक ना हो। क्योंकि थ्रिप्स क्या करता है, इसके ऊपर आता है तो इसमें कुछ ना कुछ अपना जो उसके इफेक्टेड पार्ट है, वो इफेक्टेड पोर्शन इसकी क्वालिटी को डिटोरिएट करता है और मार्केट वैल्यू को घटा देता है। इसलिए एक तो साफ सुथरा और सुंदर सा आपको नजर आए, एक आपको थोड़ा सा ऐसा यदि थोड़ा खराब सा फल दिखेगा तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। इस वजह से इसको अपन कवर करते हैं, स्कटिंग बैग इसको अपन बोलते हैं। और सर ये प्लांट्स कितने दिन के हैं लगभग? ये अभी 10 महीने का हो गया। ये 10 महीने का पौधा है, 10 महीने में इसमें प्रोडक्शन आ जाता है। हार्वेस्टिंग इसका अपन ले रहे हैं। आप हमारे पीछे की साइड में इधर देखेंगे तो आप इधर देख रहे हैं कि हार्वेस्ट करने के बाद इनको यहाँ पे बंचेज को इकट्ठा किया जा रहा है। बंचेज को इकट्ठा करते ही यहाँ पे वॉशिंग की जा रही है, धुलाई इसकी होती है। और धुलाई में आपको यदि इसको स्टोरेज में रखना है, राइपनिंग चैम्बर में ले जाना है तो 0.1% बावेस्टीन से इसको अपन स्प्रे वो धुलाई करते हैं। उसके बाद इनको ट्रेज के माध्यम से यदि राइपनिंग के लिए जाएंगी तो राइपनिंग चैम्बर्स में इसको रखते हैं। चिप्स के लिए इसका अलग चिप्स बनाने, उसके बाद प्रोसेसिंग में आपको चिप्स बना सकते हैं। रेड बनाना है उसका अपन जो वेजिटेबल्स में सब्जी बनाने में अपन उसको यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है रेड बनाना की। तो इस तरह से अलग अलग इसके वैल्यूज हैं। और एक बात आप विशेष ध्यान रखें, यदि केले की खेती करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको टिश्यू कल्चर प्लांट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। टिश्यू कल्चर प्लांट्स यदि आप लोग लेते हैं तो बेहतर उसका प्रोडक्शन है, बेहतर क्वालिटी है, इंसेक्ट और पेस्ट के प्रति रेसिस्टेंट है। और अपने देश में कई सारी और दूसरी कंपनी जैन के अलावा भी शायद और कंपनियों के भी आते होंगे, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड नंबर 1 इन वर्ल्ड। अच्छा, जैन इरिगेशन का, जैसे कि सर ने जाडे साहब ने बताया कि जैन इरिगेशन टिश्यू कल्चर प्लांट सेल करने में विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है, लार्जेस्ट सप्लायर है, जिसका लगभग 7 करोड़ प्लांट्स का 15 करोड़ प्लांट पौधे 15 करोड़ पौधे आप यहाँ पे 15 करोड़ पौधे बनाते हैं। अनार के 1.5 करोड़ पौधे 1.5 करोड़ पौधे पर ईयर अनार का यहाँ पे टिश्यू कल्चर में बनता है। और 15 करोड़ पौधे बनाना के यहाँ से पर ईयर सप्लाई होते हैं, जिनका एडवांस बुकिंग किया जाता है सर 6 महीने एडवांस। 6 महीने पहले, बहुत लंबा वेटिंग है। 15 करोड़ में भी आप देखिए 6 महीने पहले आपको यहाँ बुक करवाना होगा। उसके लिए आप अपने जैन इरिगेशन की जो वेबसाइट्स हैं या फिर आपके दूसरे माध्यम से, उनके माध्यम से लोग टिश्यू कल्चर के लिए सप्लाई प्रयास कर सकते हैं। कारण जो मुख्य इसका कारण है क्वालिटी, जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी आपका बेटर है। पौधे जो है बहुत सारी कंपनियां होगी, लेकिन सभी फार्मर का जो पहली पसंद जो है जैन टिश्यू कल्चर ग्रैंड का प्रेफरेंस है, क्योंकि क्वालिटी हम लोग पौधे बनाते हैं। इसमें कोई वेरिएशन नहीं रहता है, कोई डिसीज नहीं रहता, कोई वायरस नहीं रहता है। क्योंकि हमारे पास में वायरस इंडेक्सिंग फैसिलिटी है। अच्छा, किसी कंपनी के पास में वायरस इंडेक्सिंग फैसिलिटी नहीं है। तो केले में जो वायरस डिसीज आती है ना, वायरल वो हमारे बहुत सारे वायरस आते हैं, 4 वायरस आते हैं। लेकिन हमारे जैन इरिगेशन के जो टिश्यू कल्चर के पौधे बनाते हैं, केले के पौधे में कोई वायरस आता है। अच्छा, वो वायरस फ्री प्लांट है, टोटली वायरस, इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई इश्यू यहाँ पे फार्मर्स को नहीं है। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बेटर प्रोडक्शन आप देते हैं, बेटर रिजल्ट्स आप देते हैं, इसलिए लोग आपके यहाँ से ज्यादा परचेज करते हैं, पसंद और 6 महीने तक वो वेट करके बेचारे उनको प्लांट्स अवेलेबल होता है कि प्रोडक्शन ज्यादा है। तो ये आप लोगों को हमने एक इसका G9 का और इसके अलावा मंथली रेड बनाना और पूवन, तीनों चारों जो वेराइटीज थी उनके बारे में आप लोगों को एक फील्ड का व्यू दिखाया, किस तरह से उसको हार्वेस्ट किया जाता है, किस तरह से उसका प्रोडक्शन, और उसके
बाद में मतलब वेट करने के बाद में उसको शिफ्ट किया जा रहा है ट्रेज में। ट्रेज के बाद जहाँ राइपनिंग चैम्बर्स तक यहाँ से पहुंचाया जाता है। तो ये वैल्यू एडिशन का एक पार्ट है कि आप किस तरह से उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक किसान वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, जब तक प्रोसेसिंग नहीं करेगा, जब तक मार्केटिंग नहीं करेगा, तब तक वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, तब तक उसकी स्थिति वही रहनी है। यदि आपने वैल्यू एडिशन किया, आपने यदि प्रोसेसिंग किया और उसके बाद मार्केटिंग यदि आपने किया, तो आपका प्रोडक्शन, कोई भी इस दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो 4 से 5 गुना तक आपके प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकती। लेकिन आपको इसलिए तैयार होना पड़ेगा। आपको जेन इरिगेशन की तरह ही आपको चिप्स बनाने होंगे, आपको इसके पल्प वगैरह के माध्यम से जो दूसरे इसके जो प्रोडक्ट हैं वो आपको बनाने होंगे। आप दूसरे इसके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको आपको यूज करना होगा। राइपनिंग चैम्बर से भी हमारे किसान अकेला नहीं बना सकता, तो ग्रुप के माध्यम से बना सकते हैं, एफपीओ के माध्यम से बना सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप यूज कर सकते हैं। और वर्तमान में राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार दोनों का ही बहुत बड़ा फोकस है एफपीओ को लेकर के, प्रोसेसिंग को लेकर के। इसमें किसानों को बड़ा अनुदान भी दिया जा रहा है। उस सब्सिडी का लाभ लेते हुए 75% सब्सिडी फार्मर्स को मिलती है, जो कि 1.5 करोड़ रुपए तक की होती है। उस सब्सिडीज का यूटिलाइज करते हुए हमारे किसान इस तरह के नए काम कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।